नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट हाई-फाई स्टडी में। मैं आशुतोष। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय संविधान के 50 वन लाइनर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए, जैसे दिल्ली पुलिस और आने वाले और एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम पिताओं को भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के दायरे में ला दिया है। इस निर्णय में क्या है? इस निर्णय में है, तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रहे बच्चों के बालिग होने तक पिता पर उनके खर्च की जिम्मेदारी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने? 1892 में और इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 17 में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? नियुक्ति के 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरा होने पर। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का जो उल्लेख है वो भारत के संविधान के भाग 5 में है, और जो है अनुच्छेद 148 से 151 के तहत इसका उल्लेख किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग की स्थापना का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी विधेयक को धन विधेयक का होना अंतिम निर्णय कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा, हार्ट एंड साउल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय, आत्मा, हार्ट एंड साउल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? मंत्री परिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? मंत्री परिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवी पर्स मान्यता तथा विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए? 26वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। 1971 में 26वें संविधान संशोधन तक शाही परिवारों को प्रीवी पर्स का भुगतान जारी रहा, जिसके बाद केंद्र सरकार ने उनके विशेषाधिकार और भत्ते समाप्त कर दिए थे। किसके? 26वें संविधान संशोधन 1971 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुसूची शेड्यूल में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? द्वितीय अनुसूची में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी, संविधान के किस अनुसूची शेड्यूल में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? द्वितीय अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? 14 दिन पूर्व। 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु नोटिस देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? अनुच्छेद 54। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? अनुच्छेद 54 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? 1/3 भाग। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? 1/3 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? मंत्री परिषद के। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 75 में
मंत्री परिषद के बारे में चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? काम रोको प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय हैं? 97 विषय हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्रीय सूची में कितने विषय हैं? 97 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनः निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनः निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? एम अनंत शयनम अयंगर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी, भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? एम अनंत शयनम अयंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समावर्ती सूची में लाया गया है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समावर्ती सूची में लाया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 51A में। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त था? अनुच्छेद 370 के अंतर्गत। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी, जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त था? अनुच्छेद 370 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी, लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? राष्ट्रपति निकाल सकता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, अप्रत्याशित अनफोर्सीन व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? बाल विवाह। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? बाल विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। इंपोर्टेंट है, भारत के संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत का राष्ट्रपति पदत्याग करना चाहता है तो उसे तक पदत्याग का पत्र किसे भेजना पड़ता है? उपराष्ट्रपति को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, यदि भारत का राष्ट्रपति पदत्याग करना चाहता है तो उसे पदत्याग का पत्र किसे भेजना पड़ता है? उपराष्ट्रपति को भेजना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन होता है
संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी पंत। इंपोर्टेंट है भी, 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान की अपशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? संसद में। इंपोर्टेंट है भी, भारत के संविधान में अपशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? संसद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? अनुच्छेद 368 में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? अनुच्छेद 368 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है, यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? CEM जोड़का। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है, यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? CEM जोड़का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1858। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? मुख्य चुनाव अधिकारी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? मुख्य चुनाव अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्ति है कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो? उल्लेखित है अनुच्छेद 257 में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्ति है कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो? उल्लेखित है अनुच्छेद 257 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य होते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी, सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है? 44वें संविधान संशोधन में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए हैं? स्वर्ण सिंह समिति के। इंपोर्टेंट है संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए हैं? स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? 1 बार संशोधन किया जा चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? 1 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया? 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया? 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। सो दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ये 50 वन लाइनर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। सो वीडियो को यहीं फ्रेश करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।